देखो आज हम लोग पढ़ेंगे मीटर सेतु। मीटर सेतु के पहले हम लोग पढ़ लिए थे व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता था, अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस में चले जाइए, ठीक रहेगा। तो या मीटर सेतु समझो, मीटर सेतु एक ऐसा यंत्र है जो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। मतलब मीटर सेतु कह सकते हो, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात करते हैं। अज्ञात, अगर शॉर्ट में कहोगे तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का एक मीटर सेतु क्या है, यंत्र है। बात खत्म। खत्म कि नहीं? संरचना देख लेते हैं। संरचना आप जान रहे हो कैसे होगा। इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या होता है, ये दो तांबे की यल आकार पत्ती होती है। तांबे की यल आकार की पत्ती दो होती है, ठीक है। इसमें 3 पेच लगे होते हैं, जब 1 पेच 2 पेच 3 पेच, इधर भी 3 पेच। और एक अन्य तांबे की पत्ती होती है जिसमें उसमें भी क्या होते हैं, 3 पेच होते हैं। अब क्या होता है, इस पहले पेच को डी पत्ती की पहले पेच से हम लोग प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं, और इस दूसरे यल आकार की पत्ती से इसके पहले पेज से इसको ना ये ऐसे जुड़ा है, यहां पे ये हम लोग एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ देते, यही है, इसी का मान निकालना है। अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाले इंड से ना एक तार जोड़ देते एसी 1 मीटर लंबा, और इसी 1 मीटर को आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर लंबा कौन सा तार होता है, या तो मैग्नीन का होता है या तो कांस्टेंटन का होता है। हाँ भैया, ये या तो मैग्नीन का जोड़ोगे या तो कांस्टेंटन का। अब देखो इसमें हम लोग एक बिंदु लेते हैं, एक बिंदु बी है, मतलब एक तार ए बी ए सी है, कितना 1 मीटर लंबा या 100 सेंटीमीटर कह सकते हो उसे। ये 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, ये ठीक है। अब इस डी पट्टी से ये बीच वाले पेज से हम लोग एक संट जोड़ देते हैं, और उसके साथ गैल्वानोमीटर। ये गैल्वानोमीटर है, ये क्या है, संट है। ये गैल्वानोमीटर और जो संट होता है ना, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ऐड होते हैं। संट क्या होता है, एक निम्नतम प्रतिरोध वाला क्या होता है, यंत्र होता है। अब इसको दोनों को जोड़ करके सर्पी ना, इसको बोलते हैं, ये सर्पी कुंजी बी से ऐड कर देते हैं। अब सर्पी कुंजी है, इसको हम लोग खिसका कर इधर उधर खिसका कर क्या करते हैं, प्रतिरोध का मान प्राप्त करते हैं। या हम इसको इधर उधर खिसकाते हैं, तब तक खिसकाते हैं जब तक कि गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप ना हो। अगर गैल्वानोमीटर में विक्षेप होगा तब तक हम लोग खिसकाते रहेंगे, जहां पर विक्षेप नहीं होगा वहीं पे क्या करें, इसको स्थिर कर देंगे। ये हुई। और उसके बाद इस बीच वाले पेज से हम लोग क्या करेंगे, एक सेल, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी जोड़ देते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, फिर से संरचना समझ लो। इसमें क्या होता है, दो तांबे की यल आकार की पत्ती होती है, और इसके बीच में अन्य तांबे की पत्ती होती है। दोनों के पहले पेज को प्रतिरोध बॉक्स से और उसके बाद दोनों के दूसरे पेचों को अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, यह ऐसा बॉक्स है जिसमें अलग अलग मान के प्रतिरोध रखे होते हैं। मतलब जितना जरूरत होता है, 2 ओम 4 ओम 10 ओम 20 ओम वहां से ले लेते हैं। और उसके बाद ये एक तार एसी होता है जो यल आकार की पत्ती के पहले पेज से दोनों को जोड़ देते हैं। वो 100 सेंटीमीटर का तार लेते हैं या 1 मीटर का तार लेते हैं, और ये या तो मैग्नीन का होगा या तो कांस्टेंटन का होगा, ठीक है। और उसके बाद एक संट और गैल्वानोमीटर को सर्पी कुंजी की मदद से जोड़ देते हैं। अब ये संट आप जानते हो निम्नतम प्रतिरोध वाला एक यंत्र है। अब इस सर्पी कुंजी को इस तार पर इधर उधर खिसकाते हैं, तब तक खिसकाते हैं जब तक कि गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। अगर गैल्वानोमीटर में विक्षेप होगा तो संतुलित अवस्था में नहीं होगा, और संतुलित अवस्था में नहीं होगा तो आप प्रतिरोध नहीं ज्ञात कर सकते हो। तो आप समझे, अगर आपसे कोई पूछे इसमें कि अज्ञात प्रतिरोध को कहां जोड़ते हैं, तो बताओ कि सर डी और सी के बीच में, ठीक है। अज्ञात प्रतिरोध को हमेशा सी और डी के बीच में लगाते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध बॉक्स को ए और डी के बीच में जोड़ देते हैं, ठीक है। और एक ए बी के बीच का प्रतिरोध कितना है, पी है, और बी सी के बीच का प्रतिरोध कितना है, ये अज्ञात प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध है आर, इसमें से हम लोग कोई मान चूज करेंगे या दिया होगा। अब देखो पी क्यू आर, ये 3 प्रतिरोध ज्ञात होंगे और एक प्रतिरोध अज्ञात होगा। तो इसकी जो फॉर्मूला डेरिवेशन करने चल रहे हैं
उसकी मदद से निकाल लेंगे। तो संरचना में आप इतना बताओगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध ज्ञात करेंगे कैसे। ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे आप। व्हीटस्टोन सेतु, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, व्हीटस्टोन सेतु से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से हम लोग क्या जानते हैं, उसमें क्या होता है, P बाई क्यू इक्वल टू होता है अपान में क्या, R अपान में S। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पी क्यू का मान निकालेंगे और सॉरी पी क्यू, इस पी का मान निकालेंगे, इस क्यू का मान निकालेंगे, उसके बाद इसी समीकरण में रख देंगे। अब चलते हैं, एक चीज और, आल्सो बी नो दैट लिखोगे, आल्सो बी नो दैट, अगर आपसे कोई प्रतिरोध की परिभाषा पूछे या प्रतिरोध का फॉर्मूला पूछे तो जानते हो कि नहीं, ये प्रतिरोध R बराबर हम लोग निकाले हैं, R बराबर क्या होता है, रो, और यल अपान में क्या होता है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए, इसी हम लोग रख करके अलग अलग निकाल लेंगे। अब देखो ए बी के बीच प्रतिरोध कितना है, P, तो आप लिखोगे P इक्वल टू, भैया लिख दे रहा हूं, ए बी के बीच प्रतिरोध, ए बी के बीच प्रतिरोध, तो ए बी के बीच प्रतिरोध कितना है, P बराबर, देखो प्रतिरोध P, और ये चूंकि देखो अगर तार समान है तो ये भैया क्या होगा, समान होगा, रो, लंबाई देखो इसके बीच की लंबाई क्या है, स्मॉल एल। ठीक है, और उसके बाद क्षेत्रफल ए ही मान लो, या तो चूंकि ए मान लिए इसमें स्मॉल ए मान लो, क्षेत्रफल, इन तारों का क्षेत्रफल क्या है, स्मॉल ए मान लो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर अच्छा दे दिए, चलो यहाँ पे दूसरा देते हैं। और उसके बाद बीसी के बीच का प्रतिरोध, बीसी के बीच का प्रतिरोध क्या होगा, क्यू, तो ये रो तो समान रहेगा, लंबाई अब बता दो कितना है, 100 माइनस यल, तो ये होगा 100 माइनस यल अपान में कितना होगा, ए। तो आगे चलते हैं, अब क्या करोगे, P और Q का मान समीकरण 1 में रख दोगे। ठीक है, P और Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो P का मान देखो इतना है, रो यल अपान में ए, और ये पूरा है रो 100 माइनस यल अपान में क्या होगा, ए, बराबर R अपान में यस। तो अभी देखो ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है, और ये जो स्मॉल है ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यल अपान में 100 माइनस यल इक्वल टू R अपान में यस। अब इसमें बता दो अज्ञात प्रतिरोध क्या है, अज्ञात प्रतिरोध यस है, तो यस का मान निकाल लो, यस बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो यहां से आप निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यस यल बराबर कितना होगा, 100 माइनस यल इंटू क्या होगा, आर, या यहां से यस बराबर क्या होगा, ये यल डिवाइड हो जाएगा, आर 100 माइनस यल अपान में कितना होगा, यल। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यस का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना लिखो, एक बार फिर से समझा देते हैं।